हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल टीएलएम अकेडमी में आपका स्वागत है। आपको यूपीटेट सीटेट मैथ में परसेंटेज टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा था। इसमें आपको क्वेश्चन में परसेंटेज से जितने टाइप का आपका क्वेश्चन बनना था उतने टाइप को हम आपको टाइप को टोटल आपको क्या है हल करा दिए हैं कि आपको थ्योरी भी बता दिए हैं। आज आपको हम लेकर आए हैं PYQ प्लस यूपीटेट सीटेट का, जो आपका देखिए आज का पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन है, करा एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई। क्या है? कमरे की लंबाई 10% घटाई गई तथा चौड़ाई 20% घटाई गई, ऊंचाई में 5% की वृद्धि की गई, तो इस कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ? क्या है? इस कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? पहला ऑप्शन 24.4%, दूसरा ऑप्शन 24.6%, तीसरा ऑप्शन 24% और डी आपका है 24.2%। देखिए कैसे लगाएंगे। आपका कह रहा है एक कमरे की लंबाई, हमने मान लिया पहले क्या है 100 मान लिया, लंबाई में 10% कमी हुई तो 90/10 गुणे चौड़ाई में कह रहा है 20% की कमी हुई तो 80/100। अच्छा एक मिनट आपको मैं बता दे, ये आपका 10%, ये 90 क्यों कह रहे हैं 90/100? क्योंकि जो कमी हो रहा है हमारा 100 पर कमी हो रहा है। अगर हम 100 का 10% निकालेंगे, देखिए 100 का 10% हम जब निकालेंगे तो आपका 100 का 10% आपका कट जाएगा और 100 में 10 घटाएंगे इसे क्या आएगा आपको? कितना आएगा? 100 में से हम 10 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ गया। इसलिए हम आपको क्या लिख रहे हैं 90/100 लिख रहे हैं। इसी तरह आपका 20 है, 20%, 100 का 20% तो आपका 20 होगा और 100 में से हम 20 घटाएंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। इसलिए हम आपको यहाँ पे लिख रहे हैं 90/100, यहाँ 80/100 गुणे यहाँ आपका कह रहा है ऊंचाई में 5% की वृद्धि की गई तो आपका आ गया 105/100। 100 से 100 कट गया, 0 0 0 0। यहां से आपका 4 दूनी 8, 25 चौके 100, 5 पचे 25, 21 पचे 105। आ गया आपका 9 गुणे 2 गुणे 21/5। 5 से कट जाएगा, 4.2 आ गया, 9 दूनी 18 गुणे 4.2 तो आपका आ गया 18 2 36 6.1872 3 75। प्रतिशत परिवर्तन बराबर प्रतिशत परिवर्तन बराबर आपका आ जाएगा 100 माइनस 75.6 आपका आ जाएगा 24.4%। ऑप्शन ये आपका सही है। नोट कर लीजिए, फिर आपको बताएं। बिठा दे। देखिए दिया है क्वेश्चन नंबर 2 है 10 रुपये के 6 की दर से 10 रुपये के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपये में
4 की दर से 4 की दर से 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी? बेचने पर कितने प्रतिशत की कमी होगी या हानि होगी? हानि होगी। ऑप्शन आपका ए दिया है, ऑप्शन आपका ए दिया है 5%। ऑप्शन बी आपका दिया है 10%। ऑप्शन सी आपका दिया है 20%। ऑप्शन डी आपका दिया है 6%। कह रहा है 10 रुपये में 10 रुपये के 6 केले की दर से 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपये में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि या कमी होगी? हानि भी कमी है, कमी लिख दीजिए, हानि जाने दीजिए, कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहां पर देखिए 10 में 6, फिर कह रहा है 6 में 4 की दर से, 6 में 4 की दर से टिक के माध्यम से देखिए, ठीक है, गुणा कर लीजिए, आ जाएगा आपका 40, आपको कितना 36, क्या आ गया 40 और 36। 40 पे कितने के, एक मिनट इधर लिखिए, 40 और 36 और 36 और 10 और 40, 36 और 40 पे कितने की कमी? 4 की। 40 पे कितने की कमी? 4 की। कितने से? 10 से, 40 से और गुणे 100। 4 दाह में 40 और 10 दाह में 100, आपका कितना आ गया 10%। ऑप्शन आपका क्या सही है? ए। ऑप्शन आपका क्या सही है? बी सही है, 10%। 40 के 40 पे कितने की कमी हो रहा है? 4। 40 पर कितनी कमी हो रहा है? 4 की। और 40 पे 4/40 गुणे 100, आपका 4 दहा में 40, 10 दहा में 100, कितना आ गया 10%। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट बताएं आपको, मिटा दें। देखिए यदि एक भिन्न के अंश को, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 20% और हर को कितना 25% बढ़ा दिया जाए, क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। कितना हो जाती है? 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न है, तो मूल भिन्न क्या ज्ञात करना है? तो मूल भिन्न कितना है, कितना है। ऑप्शन आपका ये दिया है 8/5। ऑप्शन बी आपका दिया है 5/8। सी आपका दिया है 3/8। डी आपका ऑप्शन दिया है 8/3। ये आपका ऑप्शन दिया है। कह रहा है एक
यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए, मतलब कारक जो भिन्न है आपका, मान लीजिए हमने भिन्न x और y है, ये आपका अंश है, ये आपका क्या हर है। कारक अंश में 20% क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए, हर में 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो भिन्न आपका 3/5 हो जाती है। कितना हो जाती है, 3/5 हो जाती है। देखिए यहां से आपका हमने बढ़ा दिया अंश को, यहां से हमने कर दिया आपका 20% की वृद्धि, तो 120 आ गया, और 25% की वृद्धि अंश हर में 125 आ गया। अगर यहां हम x बटे वाई बराबर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 125 बटे 120। जब दोनों पक्षांतर कर देंगे तो x बटे वाई बराबर आपका आ गया 125 बटे 120। अब x बटे वाई बराबर 125 बटे 20, आकार आए कितने के बराबर है, 3/5 के। 3/5 गुणा कर दीजिए, आपका आ गया है 25, 125 और 3 चौके 12, 40 आ गया। 5 पचे 25, 5 अट्ठे 40, आपका कितना आ गया, 5/8। कितना आ गया, 5/8 आपका आ गया। ऑप्शन में बी सही है। ऑप्शन आपका क्या सही है, बी सही है। देखिए भिन्न में कहा अंश को 20% की वृद्धि की गई है, हमने x आपका अंश में है, इसमें 120 की वृद्धि कर दी, और फिर आपका हर में करा 25% की, तो वृद्धि हमने 25% तो 125 आ गया। x बटे वाई बराबर आपका क्या आ गया, 125 बटे 120, और इसमें 3/5 है कर रहा है, तो 3/5 हो जाती है। 3/5 से हमने गुणा कर दिया, 5 पचे 25 पचे 125, और 40 तेंगा 120, 5 पचे 25 और 5 अट्ठे 40, 5/8 आपका भिन्न में आ गया। ऑप्शन बी सही है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आपको बताएं। हो गया नोट। देखिए और क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बता दें, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, तीसरा चौथा क्वेश्चन होगा, चौथा क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई, यदि किसी आयताकार आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50% तथा 20% तथा 20% क्या कर दी है, 20% की वृद्धि कर दी गई। क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन आपका दिया है 1/4/5, ऑप्शन बी आपका दिया है 1/1/5, ऑप्शन सी दिया है 4/5, डी ऑप्शन दिया आपका 1/5। इस साइड में दिख रहा है ना,
देखिए कह रहा है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई या चौड़ाई को क्रमशः 50%, 20% की वृद्धि कर दी गई तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। क्या पूछ रहा है, कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए यहां से 50% आपका लंबाई है, क्या है लंबाई जो आपका है 50%, 50% बराबर हम देख सकते हैं 1/2। 50% हम 1/2 लिख सकते हैं। कैसे, देखिए 50% घटाएंगे 100 से भाग देंगे, 50 गुना 100 आपका आ जाएगा 1/2। इसलिए हम 50% बराबर क्या लिख दिए 1/2। चौड़ाई में, चौड़ाई आपका है, अब देखिए यहां पर आपको वृद्धि बता रहा है, क्या है वृद्धि है। 2 पर 1 की वृद्धि हुई, 2 पर 1 की वृद्धि कितना हो गया 3/2 हो गया आपका, कितना हो गया 3/2। और फिर चौड़ाई कह रहा है, चौड़ाई में 20% की वृद्धि, तो 20% बराबर आपका 1/5 होता है। क्या होता है 20% बराबर आपका क्या होता है 1/5। जैसे देखिए 20/100 कर दिया हमने, 20/2500, 1/5 आपका आ गया। आगे समझ में, इसलिए हमें 20% बराबर 1/5। 5 पर 1 की वृद्धि हो रही है क्योंकि आपका कार्य वृद्धि है, 5 पर 1 की वृद्धि, तो आपका आ गया यहां पर 6/5। कितना आ गया 6/5। 6/5 आ गया। हम क्या कर देंगे, गुणा कर लीजिए, इसका गुणा कर लीजिए 3/2 गुणे 6/5। 3/2 गुणे 6/5, 6 त्रिक 18, 5 दूना 10, 2 9 18, 2 पच्चे 10, 9/5। 9/5 को हम लिख सकते हैं 1 सही 4/5। 1 सही 4/5 कितना आपका ऑप्शन क्या है ए सही है आपका। ऑप्शन आपका ए सही है, क्या है 1 सही 4/5 आपका ऑप्शन सही है। क्षेत्रफल में कितना गुना बढ़ेगा, क्षेत्रफल आपका 1 सही 4/5 गुना बढ़ेगा। आपका क्या था आयतन, आयताकार भूखंड की लंबाई में चौड़ाई में 50%, 20% वृद्धि हुई। हमने 50% बराबर 1/2, 20% बराबर 1/5। 2 पर 1 की वृद्धि 3/2, 5 पर 1 की वृद्धि 6/5। दोनों का गुणा कर लिया, 3 6 18, 2 25 10, 18/10। 10 से हमने भाग दिया, 2 9 18, 2 25 10, 5 कितना आ गया 5 आपको कितना आ गया 9/5 आ गया। 5 से हमने भाग दिया, 5 से कम 5, 4 से 4/5, 1 सही 4/5 ऑप्शन आपका ए सही है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताए तब। मिटा दे, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, एक आयत की लंबाई में, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर, 60% की वृद्धि करने पर
उसकी चौड़ाई में उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बदले, जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले। ऑप्शन ए आपका है 125%, ऑप्शन बी आपका है 37.5%, ऑप्शन सी आपका है 50%, ऑप्शन डी आपका है 75.5%। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, तब तक हम थोड़ा सही डाल लें। देखिए करा, एक आयत की लंबाई में क्या किया, 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयतन का क्षेत्रफल ना बदले। आयत की लंबाई में वृद्धि कर रहा है 60% की, हमने मान लिया पहले कितना था, 100 था, पहले आपका कितना था, 100 था, 100 से 60% की वृद्धि की गई, कितना आ गया 160। पहले 100 था, 100 पर 60% की क्या की वृद्धि की गई, 160 हो गया। तो आपका जीरो जीरो कट जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10, काट दिया हमने। 5 पे कितने की वृद्धि, 3 की वृद्धि, 3/8 गुणे 100%, गुणा कर लीजिए, 300/8%, आपका हमने बांट दिया, यहां से आपका आ जाएगा 8 त्रिक 24, 24 6 30, 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 56 4 60, 8 पंजे 40, कितना आ गया आपका कटने पर 37.5%। ऑप्शन आपका क्या सही है, बी सही है। ऑप्शन आपका कैसा सही है, बी सही है। एक बार और समझ लीजिए, कह रहा है एक आयत की लंबाई 60% वृद्धि की गई, क्या की गई, वृद्धि की गई। हमने माना 100 था, 60% वृद्धि हुई, 100 पे 60% वृद्धि 160 हो गया आपका, जीरो जीरो से काट दिया, 2 अट्ठे 16, 2 पच्चे 10। अब 5 पर 3 की वृद्धि, 3/8 गुणे 100%, आपका आ गया 3 गुणे 100, 300/8%, 8 पे हमने भाग दे दिया, 37.5% आपका आ गया। आया समझ में, नोट कर लीजिए। और आज का आपका ही लास्ट क्वेश्चन है, और अगली क्लास आपको नेक्स्ट मिलेंगे, जो क्वेश्चन आपका अभी कुछ और है। और अगली वीडियो हमारी आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम इसी तरह आपको अपने चैनल पर फ्री कंटेंट देंगे, यूपी प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे PY की
प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको भी हल कराएगा। जो भी भाई और बहनों आपके संपर्क में है और यूपीटेट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो बताइए उनसे। आपको यूट्यूब पर आपको दिया जा रहा है फिल्म कंटेंट, प्रैक्टिस सेट, PIQ टोटल आपको सब कराया जा रहा है। वो आपको क्या है पढ़ें। देखिए हमारा एक उद्देश्य है कि जो भी भाई और बहनें हैं, अगर BEd BTC किया किसी भी कारण से अपनी पढ़ाई को स्थगित कर दिए हो तो वो अपना हम आपको फिल्म कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट भी कराए हैं, PIQ भी कराएंगे आपको। सब उन्हें अपना पढ़े, उन्हें उनसे आप शेयर कीजिए उनके पास।